नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुकर शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। जी हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना कि किसी कंपनी की बैलेंस शीट। हम किसी भी कंपनी के फंडामेंटल चेक करते हैं तो देखते हैं कि कंपनी का कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कंपनी की कितनी सेल हो रही है। ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को, जबकि ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी बैलेंस शीट। दोस्तों, कोई भी कंपनी जब NSE या BSE पर रजिस्टर्ड होती है तो उस वक्त एक क्राइटेरिया होता है कि मैक्सिमम 75% तक शेयर होल्डिंग वो अपने पास रख सकते हैं, 25% उनको पब्लिक को देनी ही पड़ेगी। कंपनी के प्रमोटर्स के पास कम से कम 50% के आसपास तो रहनी ही चाहिए उनकी होल्डिंग। अगर इससे कम है ना होल्डिंग, इसका मतलब यह है कि कंपनी के प्रमोटर्स को अपने ऊपर खुद पे भरोसा नहीं है, वो लगातार कंपनी घाटे में चल रही है जिसकी वजह से उनको अपनी होल्डिंग घटानी पड़ रही है। साथ ही साथ अगर किसी कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, 50% से ऊपर है, साथ ही साथ DIS और FIS भी अपनी पोजीशन को बढ़ाते जा रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि कंपनी भविष्य में अच्छा करने वाली है और बहुत अच्छे रिटर्न्स देगी। दोस्तों, एक उदाहरण की सहायता से समझाता हूँ। अगर मान लिया हॉर्स रेस में किसी घोड़े पर आपको पैसा लगाना है तो किस घोड़े पर लगाओगे? ऑब्वियसली जो ऑलरेडी जीतता हो या पिछली बहुत सारी रेसें जीती हो जिसने, ऐसे ही घोड़े पे तो लगाएंगे पैसा। तो FIS और DIS समझ लो वो लोग हैं जो ऐसे घोड़े पे पैसा लगाते हैं जो हमेशा जीते, मतलब ऐसी कंपनी पे पैसा लगाते हैं जो अच्छा रिटर्न देगी। तो दोस्तों, हमें भी इनको ही फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये हमसे ज़्यादा रिसर्च करते हैं किसी भी कंपनी पर। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये कौन कौन होते हैं? ये बड़े बड़े कंपनियां होती हैं, जैसे हमारी LIC हो गई, HDFC हो गई, ICICI हो गई, इस तरह की कंपनियां होती हैं। ऐसे ही फॉरेन में होती हैं, वैसे ही हमारे हिंदुस्तान में भी होती हैं। तो ये वो कंपनियां हैं जो पब्लिक से पैसा उठाती हैं और शेयर मार्केट में पैसा लगाती हैं, और जब शेयर मार्केट से पैसा रिटर्न मिलता है तो वो पब्लिक को दे देती हैं। जैसे म्यूचुअल फंड के नाम पे पैसा ले लेना पब्लिक से, या और किसी स्कीम्स के नाम पे पैसा ले लेना, ताकि उसके बदले शेयर मार्केट से रिटर्न पब्लिक को दिया जा सके। तो ऐसी कंपनियों की मजबूरी होती है कि रिटर्न तो लेना ही लेना है शेयर मार्केट से। अगर अच्छी कंपनियों में पैसा नहीं लगाया तो जनता को कैसे पैसे देंगे? तो इनका काम ही है अच्छी कंपनियों को ढूंढना, रिसर्च करना और उसमें पैसा लगाना ताकि अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। FIIs या DIS या बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्केट में कैसे खरीदते हैं? या तो वो ओपन मार्केट से खरीद लेते हैं या फिर ब्लॉक डील के जरिए खरीद लेते हैं। लेकिन ये लोग जो होते हैं ना, इनके पास पैसे की कमी नहीं है। ये किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी लेते हैं। ये कंपनी के मैनेजमेंट को चेक करते हैं, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है, इनके पास टेक्निकल टीम कैसी है, इनका सेल्स नेटवर्क कैसा है, इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसी है, इनका पिछला पूरा रिकॉर्ड कैसा है, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। उसके बाद ही किसी भी कंपनी के अंदर एक बड़ा स्टेक उठाते हैं। दोस्तों, इतनी सारी जानकारी हम जैसे आम लोग नहीं ले पाते, ना ही हमारे पास इतनी सोर्सेज हैं ताकि हम इतनी सारी जानकारी निकाल पाएँ। ये जानकारी केवल वही निकाल पाते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि प्रोमोटर्स के उनके साथ डायरेक्ट लिंक होते हैं। प्रोमोटर्स को वो एक बहुत मोटा अमाउंट देते हैं, इसीलिए प्रोमोटर्स उनको बताते हैं कि भविष्य में उनका रोड मैप क्या है, भविष्य में उनकी कंपनी क्या करने वाली है, उनकी सर्विस की डिमांड आज के टाइम में कितनी है, उनका नेटवर्क कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है और भविष्य में वो अपने नेटवर्क को कहाँ कहाँ तक और फैलाने वाले हैं। ये सारी जानकारियाँ कंपनी के प्रमोटर्स इन्वेस्टर्स को देते हैं ताकि इन्वेस्टर एक मोटा अमाउंट, ये बहुत अच्छा खासा पैसा उनकी कंपनी में दे सकें, उनको इन्वेस्ट कर सकें। तो दोस्तों, FIS और DIS जहां पर भी अपनी पोजीशन बनाते हैं, इसका मतलब ये है कि कंपनी यहां से बहुत अच्छा करने वाली है, भविष्य में बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाली है। दोस्तों, मैं लेकर के चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और दिखाता हूं कि किसी भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए, किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलो चलते हैं। दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं ऑलरेडी एक शेयर होल्डिंग पैटर्न खोला है एक कंपनी का, और मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ आप देखोगे ना, प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है, देखो 64% के आसपास बनी हुई है काफ़ी समय से। मतलब कंपनी के जो प्रोमोटर्स है ना, उनको अपने ऊपर इतना भरोसा है कि भाई कंपनी अच्छा करने वाली है, इसीलिए वो अपनी होल्डिंग छोड़ते ही नहीं है। 64% के आसपास उन्होंने रखी हुई है। अब देखो, इसके अंदर FIS की पोजीशन कितनी है? 5% के आसपास। ये लगभग दिसंबर 2022 में 3.5% के आसपास रह गई थी, जिसे बढ़ा के फिर दोबारा से इन्होंने 5% कर दिया। मतलब प्रमोटर्स को पता है कि भाई ये कंपनी अच्छा करेगी, तो इसके अंदर उन्होंने अपनी होल्डिंग बना के रखी है। और देखो DIS का, देखो मार्च 2023 में, मतलब पिछले साल लगभग इसी समय पे 12% के आसपास होल्डिंग थी, जो बढ़ा करके उन्होंने 20% कर दी। मतलब जो DIS है ना, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको पता है कि ये कंपनी ना भविष्य में अच्छा करने वाली है, तो लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ाते जा रहे हैं।
अगर देखें 2021 में 12% के आसपास थी, 12 साढ़े 12, जो 20% हो गई, लगभग 8% के आसपास उन्होंने अपनी पोजीशन को बढ़ा दिया है। और FIS भी लगातार बनाए हुए हैं अपनी पोजीशन को, बीच में कभी कभी थोड़ा बहुत माल बेच देते हैं तो दोबारा खरीद लेते हैं। तो ये चल रहा है इस कंपनी के अंदर। मतलब ये कंपनियां वो होती हैं जो भविष्य के अंदर प्रॉमिस करती हैं जनता को कि भाई बहुत अच्छा रिटर्न देंगी। और दोस्तों एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जो कंपनी मतलब फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होती ना, उसके अंदर प्रोमोटर्स की होल्डिंग तो बहुत कम होती है, FIS और DIS भी नहीं होते उसके अंदर, लेकिन पब्लिक भर भर के माल ले लेती है, बहुत ऊंचे रेट पे ले लेती है और उसको लेकर होल्ड करके रखती है और नुकसान उठाती है। तो दोस्तों जिस कंपनी के अंदर प्रोमोटर्स के पास खुद के पास अपनी होल्डिंग ही ना हो, DIS उसके अंदर ना हो, FIS उसके अंदर ना हो, तो ऐसी कंपनी में से अपना माल बेच करके निकल जाओ। कभी भी नहीं रहना चाहिए और फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों ये कंपनी बहुत बढ़िया है जिसके अंदर प्रोमोटर्स के पास 64% से ऊपर की होल्डिंग है, FIS 5% और DIS भी 20% के आसपास है। मतलब बढ़ती हुई है इनकी होल्डिंग, मतलब ये कंपनी भविष्य में अच्छा करेगी। अब दिखाता हूँ एक घटिया कंपनी, सीधा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ही खोलता हूँ, किसी कंपनी की बुराई करनी नहीं चाहिए तो मैं उसका नाम नहीं दिखाऊंगा आपको। अब ये देखिए प्रोमोटर्स, मतलब जो कंपनी के मालिकाना हक रखने वाले लोग हैं, उनके पास कितनी होल्डिंग है? 10.5%। मतलब 75 से स्टार्ट किया उन्होंने और 10% पे आ गए, मतलब कुछ भी नहीं है। FIS कभी करीब 3.25% के आसपास हुआ करते थे, जो अब 1% के आसपास भी नहीं बचे। DIS लगभग 5.5% के आसपास की होल्डिंग रखते थे, अब वो कितने बचे? 0। मतलब DIS ने अपनी पोजीशन ख़त्म कर दी, FIS ने अपनी लगभग ख़त्म करने जा रहे हैं। बस पब्लिक देखो 88%। पब्लिक क्या करती है ना, पब्लिक को एक भरोसा रहता है कि भाई कभी ना कभी तो ये कंपनी अच्छा करेगी, हमारे पैसे जो गए हैं वो वापस आ जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है, पब्लिक बहुत नुकसान में जाती है। दोस्तों आज एक वादा करो कि आज के बाद कभी भी किसी भी ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे जो फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है। दोस्तों मैं जानता हूँ आप जॉब करते हो, ऑफिस जाते हो, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हो, पूरे महीने में जो थोड़ी बहुत सेविंग बचती है उस सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं। और हमने अगर इन्वेस्टमेंट ऐसी घटिया कंपनियों में कर दिया है जो स्ट्रांग नहीं है तो डेफिनेटली ये हमारे पैसे को बिल्कुल ख़त्म कर सकती हैं। तो दोस्तों हमारी मेहनत की कमाई है भाई, ऐसे थोड़ी दे देंगे किसी भी कंपनी को। तो दोस्तों कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना है जो फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रांग ना हो, जिस कंपनी के प्रमोटर्स को अपने ऊपर भरोसा ना हो, FIS और DIS भी अपनी पोजीशन छोड़ के भाग रहे हो, ऐसी कंपनी में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। ये समझ लो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है। दोस्तों अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है फंडामेंटल और टेक्निकल चेक करने का किसी भी कंपनी के, तो एटलीस्ट कम से कम हमारे इसी चैनल पर विजिट कर लो, प्रॉफिट स्ट्रीट पे। हफ्ते में 1 या 2 वीडियो तो हम डाल ही देते हैं। हमारे अखिल जी हैं, कोई ना कोई हीरा तो चुन के ले ही आते हैं हफ्ते में 1 आध बार, मतलब कोई ना कोई ऐसी कंपनी तो चुन ही लेते हैं जो फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रांग होती है। तो दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, अच्छी कंपनी देखो और जो स्टॉक हम भी लेकर के आते हैं ना उसको भी आप मतलब डबल चेक करके देखो कि क्या वो सही है या नहीं है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग क्या चल रही है उसके अंदर, टेक्निकल जो हमने बताए हैं वो ठीक है या नहीं है, बहुत अच्छे से चेक करो, ध्यान से देखो। अगर कंपनी अच्छी लगती है तो आप उसके अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राम। और हाँ प्लीज़ जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।